हाँ जी मेरे राइडर साथियों, कैसे हो आप लोग। तो आज जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है बाइसिकल व्हील्स के बारे में। बेसिकली आपको ये पता है कि जब भी आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, किसी भी बाइसिकल रिटेलर के पास जाते हैं और नई बाइक को परचेज़ करने की कोशिश करते हैं, तो रिटेलर आपसे हमेशा पूछता है कि आपकी क्या डिमांड है, क्या और कौन सी टाइप की जो बाइसिकल है वो आप ख़रीदना चाहते हैं। फिर आप उसे अपनी जो बाइसिकल को चलाने का जो स्टाइल है वो आप उसके साथ शेयर करते हैं। आप उसे अपना एम बताते हैं कि आपने एक्चुअली जब भी आप नई बाइसिकल ख़रीदेंगे तो आप उसे किस तरीके से चलाएंगे। तो उसी एम के हिसाब से वो जो है आपको बाइसिकल सजेस्ट करता है। और आज का जो टॉपिक है जहाँ पर हम व्हील्स के बारे में डिस्कस करेंगे वो भी लगभग इसी के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि आपका जो राइडिंग स्टाइल है वही डिसाइड करेगा कि आपको किस टाइप का व्हील चाहिए। बाइसिकल इंडस्ट्री के अंदर बेसिकली दो टाइप्स के व्हील हैं, एक होता है एल्यूमिनियम, दूसरा होता है कार्बन, और एक होता है कंपोजिट जो कि एल्यूमिनियम और कार्बन दोनों से मिलकर बनता है। तो आपके लिए कौन सा बेस्ट है, वही चीज़ आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसके कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे कि आपकी बाइसिकल की जो राइडिंग स्टाइल है और जो आपके क्राइटेरिया हैं उसके हिसाब से आपके लिए टायर या फिर बाइसिकल रिम कौन सी बेस्ट है। और उसके बाद उसके वर्थ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो इंडियन कंज्यूमर है वो हमेशा कोई भी चीज़ खरीदने से पहले उसके अंदर वर्थ देखता है, वो वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए। और उसके दूसरे जो एस्पेक्ट हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसी नोट के साथ फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे राइडर साथियों, बाइसिकल व्हील के टाइप को जानने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि आप किस टाइप से बाइसिकल राइड करते हैं, यानी कि आपका जो राइडिंग स्टाइल है वो कैसा है। सबसे पहला जो राइडिंग स्टाइल है वो हो सकता है कि आप रेस ओरिएंटेड जो है आपका स्टाइल हो, या रेस ओरिएंटेड आप जो है राइडिंग करते हो। यानी कि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए स्पीड, आपको चाहिए लाइट वेट। दूसरे टाइप का जो राइडिंग स्टाइल है वो है इंड्योरेंस। इंड्योरेंस जो लोग बाइसिकल चलाते हैं, इंड्योरेंस का मतलब होता है कि वो राइड जो कि 100 या 100 किलोमीटर से ऊपर होती है और वो कई घंटों लंबी जो है बाइसिकल राइड होती है। क्या आपको इंड्योरेंस राइड करनी है? इसके अलावा क्या आपको क्लाइंबिंग करनी है? कुछ राइडर एक्सक्लूसिवली प्लेन और क्लाइंब्स को अपनी राइडिंग स्टाइल के अंदर इंक्लूड करते हैं। और सबसे लास्ट जो कि ज़्यादातर जो बाइक राइडर्स हैं वो राइडिंग स्टाइल अडॉप्ट करते हैं वो होता है लेजर। उसके अंदर वो अपनी फिटनेस और हेल्थ के लिए जो है बाइसिकल राइड करते हैं। तो बेसिकली जो चार जो टाइप हैं वो राइडिंग स्टाइल की होती हैं। सबसे पहला स्प्रिंटिंग, दूसरा है इंड्योरेंस, तीसरा जो होता है वो है आपके पास क्लाइंबिंग, और चौथा जो है वो है आपके पास लेजर राइड। अब राइडर्स, क्योंकि जो आपका राइडिंग स्टाइल है वो डिसाइड हो चुका है और उसी राइडिंग स्टाइल के बेस के ऊपर आपके जो गोल्स हैं वो डिसाइड किए जाएंगे। दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है गोल। गोल जो है वो राइडिंग स्टाइल से ही इंस्पायर्ड होते हैं। जैसे कि अगर आपका जो राइडिंग स्टाइल है वो स्प्रिंटिंग का है तो आपका गोल है स्पीड का, ठीक है। दूसरा है, अगर आप इंड्योरेंस राइड करना चाहते हैं तो स्पीड आपका गोल नहीं है, आपका गोल है कंफर्ट। आपने लंबे टाइम तक वहाँ सरवाइव करना है और लंबे टाइम तक आपने राइड करनी है। जहाँ तक क्लाइंबिंग का सवाल है तो क्लाइंबिंग के अंदर आपको कम टाइम के लिए लेकिन ज़्यादा कंफर्ट और हल्का जो है आपका जो मटेरियल है वो होना चाहिए, ताकि आपको राइडिंग के अंदर हेल्प हो पाए। और जो चौथा है जो कि लेजर राइड के अंदर आता है, वहाँ पर आपको ना तो कोई स्पीड मैटर करती है, ना आपको कोई क्लाइंब मैटर करता है, आपको मैटर करता है आपका फिटनेस। तो वहाँ आप एल्यूमिनियम या कार्बन किसी भी टाइप के व्हील के साथ अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। अब राइडर्स, जो अगला क्राइटेरिया है वो है आपका बजट। बजट 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है जहां पर आपका बजट लो है, दूसरी कैटेगरी है जहां आपका बजट मीडियम है, और तीसरी कैटेगरी है जहां पर आपका बजट हाई है। देखिए, हर आदमी की पॉकेट अलग होती है और उसकी प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं, तो उसके हिसाब से वो जो अपना स्पोर्ट है उसकी जो लिमिटेशंस हैं उसे वो चूज़ करता है, और उसके हिसाब से ही वो डिसाइड करता है कि अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर स्पोर्ट के अंदर उसने किस टाइप के इक्विपमेंट यूज़ करने हैं।
तो मेरे राइडर साथियों, अब जो फोर्थ पॉइंट है वो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग। उसका नाम है ऑब्सेशन। एक्चुअली ये जो चीज़ है ये क्राइटेरिया नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि एक्सेप्शनल है। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए ऑब्सेस्ड हैं तो जितने भी क्राइटेरिया हैं वो सभी फेल हो जाते हैं। आप उस पर्टिकुलर गेम के अंदर या उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट के अंदर या फील्ड के अंदर आप किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे राइडर्स देखे हैं जिनका जो एक पर्टिकुलर किसी भी फील्ड के अंदर इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं कि वो उन्हें खर्च तो करने होते हैं 1 लाख रुपए, लेकिन वो कर देते हैं 5 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि वो उससे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि उन्हें कोई वैल्यू, कोई उसकी प्रैक्टिकलिटी, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। बस उन्हें वो चीज़ परचेज करनी है क्योंकि वो उनको अच्छी लगती है। तो अगर ऑब्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो आप कुछ भी परचेज कर सकते हैं, सब क्राइटेरिया उसके आगे पैसिफाई हो जाते हैं। तो मेरे राइडर साथियों, अब हम कंक्लूड करेंगे कि आपको किस टाइप का जो बाइसिकल व्हील है, यानी कि एल्यूमिनियम प्लस कार्बन कंपोजिट या फिर कार्बन, आपके लिए किस टाइप का जो व्हील है वो बेस्ट है। ये एक टाइप का ओवरव्यू है ताकि कम से कम आपको ये तो पता लग जाए कि मेरे राइडिंग स्टाइल के हिसाब से मुझे क्या चीज़ चाहिए। तो कंक्लूजन में हम यही बात करेंगे। तो सबसे पहला क्राइटेरिया जो कि हमने डिस्कस किया था वो था आपका राइडिंग स्टाइल। तो उसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको कहा था स्प्रिंटिंग। जो स्प्रिंटिंग अगर कोई राइडर करता है तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि वो कार्बन व्हील की तरफ जाए। कार्बन व्हील जो कि 30 से 40 हज़ार से शुरू होकर 2 से 2.5 लाख रुपए तक भी जाता है। इसके अलावा सेकंड जो मैंने आपको बात बताई थी वो थी इंड्योरेंस राइड। अगर आपको लंबे टाइम तक चलना है तो आपके लिए स्पीड ज़्यादा मायने नहीं रखती। यस ऑफ कोर्स रखती है, लेकिन इतना नहीं रखती। तो वहाँ पर आप एल्यूमिनियम अलॉय जो व्हील है वहाँ आप रह सकते हैं। इसके अलावा आप एल्यूमिनियम प्लस कार्बन कंपोजिट व्हील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। तीसरा जो राइडिंग स्टाइल है वो है क्लाइंबिंग का। अब क्लाइंबिंग के अंदर एक ख़ास बात है, जब आप क्लाइंबिंग करते हैं तो उसके अंदर आपको एक तो वेट जो है वो आपका कंट्रोल होना चाहिए, और दूसरी बात आपका जो व्हील है वो थोड़ा सा एरोडायनेमिक होना चाहिए। तो जब ये दोनों चीज़ें होंगी, यानी कि हल्का व्हील और थोड़ा सा एरोडायनेमिक और थोड़ा सा कंफर्टेबल, तो ये जब चीज़ें होंगी तो आपको आपकी क्लाइंब के अंदर काफ़ी सारी हेल्प होगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है जो कार्बन व्हील है वो सबसे बेस्ट है। तो मैं कहूँगा अगर आपका राइडिंग स्टाइल कार्बन वाला है तो आप कार्बन और एल्यूमिनियम कंपोजिट या फिर कार्बन व्हील की तरफ जा सकते हैं। वेट का थोड़ा सा आपने वहाँ पर ध्यान रखना होगा। अब जो फोर्थ है फिटनेस। अगर आपको फिटनेस के लिए कोई भी बाइक यूज़ करनी है तो उसके अंदर जो स्टॉक व्हील जो कि 99% बाइसिकल के अंदर आते हैं, जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव बाइसिकल्स नहीं होती, वो स्टॉक व्हील एल्यूमिनियम या हाई एंड एल्यूमिनियम के जो स्टॉक व्हील्स है वो आते हैं, वो आप यूज़ कीजिए। अगर इस केस के अंदर आपके काफ़ी सारे पैसे बचेंगे और वो आपके लिए सफिशेंट है, क्योंकि जो आपका मेन एम है वो फिटनेस का है। आपने 10, 20 या 25 किलोमीटर डेली राइड करनी है, उसमें आपने किसी भी टाइप की स्पीड या आप केवल फोकस आपका फिटनेस है, तो वहाँ पर आप केवल इस टाइप के जो एल्यूमिनियम के जो व्हील्स हैं या हाई एंड एल्यूमिनियम व्हील्स हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरा क्राइटेरिया जो हमने डिस्कस किया था, वहाँ हमने गोल्स डिस्कस किए थे। सबसे पहला गोल, अगर आपका स्पीड है तो वहाँ पर आपने नो डाउट कार्बन व्हील्स की तरफ जाना है। अगर आपका क्राइटेरिया डिस्टेंस है तो वहाँ पर आप एल्यूमिनियम, हाई एंड एल्यूमिनियम या फिर कंपोजिट एल्यूमिनियम प्लस कार्बन वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका क्राइटेरिया फिटनेस है तो वहाँ आप एल्यूमिनियम या हाई एंड एल्यूमिनियम व्हील का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेरे राइडर साथियों, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया जो कि बजट। और बजट के अकॉर्डिंग आपने कौन सा व्हील परचेज करना है। अगर आपका बजट लो है, देखिए लो, मीडियम और हाई, इसकी कोई मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इतने पैसे हैं तो ये लो बजट है, लेकिन फिर भी मैंने एक क्राइटेरिया बनाने की कोशिश की है। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। अगर आपका बजट कम है, आपकी जो अर्निंग है एक लिमिटेड जो है अर्निंग है, उसके हिसाब से जो आपका बजट है कम है, तो वहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि एल्यूमिनियम, और अगर थोड़ा सा आप अच्छा क्वालिटी चाहते हैं तो हाई एंड एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं लोअर एंड
जो लोअर ग्रेड के जो कार्बन व्हील्स हैं उनसे भी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। तो आपका बजट अगर कम है तो आप हाई एंड एल्यूमिनियम की तरफ जा सकते हैं, या फिर हाई एंड एल्यूमिनियम की बजाय जो लोअर एंड कार्बन व्हील्स हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों केस के अंदर आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होने की पूरी उम्मीद है। अगर आप स्प्रिंटिंग करते हैं तो वहाँ पर भी आपको हेल्प होगी, और अगर आप क्लाइंबिंग करते हैं तो वहाँ पर भी आपकी हेल्प होगी। अगर इन दो क्राइटेरिया के अंदर स्प्रिंटिंग और क्लाइंबिंग यहाँ आप हैं और बजट कम है, तो आपको मैंने दो चीज़ें बताई हैं, यानी कि हाई एंड एल्यूमिनियम और लोअर एंड कार्बन, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं और अपनी राइडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब आते हैं हम मीडियम बजट में। मीडियम बजट के अंदर अगर आपका जो बजट है वो मीडियम है तो डेफिनेटली आपने हाई एंड एल्यूमिनियम या फिर कंपोजिट एल्यूमिनियम प्लस कार्बन जो व्हील्स हैं वो आपने इस्तेमाल करने की कोशिश करनी है। उससे आपके जो राइडिंग है वो इम्प्रूव होगी। और ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि आपका राइडिंग स्टाइल कौन सा है। अगर इंड्योरेंस में है तो आपने इस्तेमाल करना है वहाँ पर हाई एंड एल्यूमिनियम या फिर कंपोजिट एल्यूमिनियम प्लस कार्बन। इसके बाद जिसका बजट हाई है वो जो है लोअर जो है कार्बन व्हील्स, लोअर एंड कार्बन व्हील्स जो थोड़े से चीप जो कार्बन व्हील्स हैं से लेके जो हाई एंड कार्बन व्हील्स हैं 2 से 2.5 लाख रुपए के जो कार्बन व्हील्स आते हैं वो उनमें से सिलेक्ट कर सकता है। वो अपने राइडिंग स्टाइल के हिसाब से कुछ भी सिलेक्ट कर सकता है क्योंकि उसका बजट उसको अलाउ करता है। अब साथियों बात करते हैं कि एक ऐसा एंथुजियास्ट, एक ऐसा साइकिलिंग एंथुजियास्ट जो इतना ज़्यादा प्यार करता है अपनी साइकिलिंग को, अपनी साइकिल को, अपने साइकिलिंग गैजेट्स को, जिसका कोई मेजरिंग क्राइटेरिया नहीं है, तो भाई आप फ्री हो, आप कुछ भी करो, आप कुछ भी कर सकते हो, आपको हर चीज़ की छूट है, ठीक है। तो एक ऐसा राइडर जिसे प्यार है अपनी साइकिलिंग से, तो उसके लिए कोई क्राइटेरिया मायने नहीं रखता, उसके लिए केवल उसका जो राइडिंग स्टाइल है वो मायने रखता है, और उस पर्टिकुलर राइडिंग स्टाइल को सेटिस्फाई करने के लिए वो राइडर कुछ भी कर सकता है। तो जो ऑब्सेशन है उसकी कोई सीमा नहीं है, और उसके हिसाब से वो अपने लिए जो व्हील का टाइप है वो चूज़ कर सकता है। अब इसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी हैं कि कितना स्पीड है, कितना जो है ड्यूरेबिलिटी है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ हमने केवल ये डिस्कस करना था कि आपकी राइडिंग स्टाइल और हैबिट ऑफ राइडिंग के हिसाब से आपके लिए आपने एक्चुअली किस डायरेक्शन में मूव करना है, इधर कार्बन साइड और एल्यूमिनियम साइड और कंपोजिट साइड। और फाइनली मेरे राइडर साथियों, हम डिस्कस करेंगे वर्थ के बारे में, क्योंकि जब भी आप इतना पैसा अपनी राइड के ऊपर, अपनी बाइसिकल के ऊपर लगाते हैं तो आप कहीं ना कहीं उसके अंदर एक वर्थ ढूंढते हैं। वर्थ हर राइडर के लिए अलग हो सकता है। आपने हो सकता है कि एक राइडर के लिए वर्थ केवल स्पीड हो सकता है दूसरे राइडर के लिए जो वर्थ है वो वैल्यू फॉर मनी हो, यानी कि वहाँ पर उसका पैसा भी सेव हो रहा है और उसका जो राइडिंग स्टाइल का जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा हो रहा है। तीसरा जो राइडर है हो सकता है कि जो पावर सेविंग है, पावर सेविंग मीन जब भी हम बाइसिकल राइड करते हैं तो हम कुछ एनर्जी लगाते हैं उस बाइसिकल को चलाने के लिए, तो वहाँ जो वॉटेज सेव है वो कितनी कंसीडर करता है, स्पीड कितनी कंसीडर करता है, कितना उसका वेट है, उसको वेट की लेवरेज कितनी मिलती है। तो ये जो वर्थ है ये हर राइडर के लिए अलग होता है। तो आप जब भी परचेज करने जाएंगे तो अपने राइडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग आपने स्पीड, वेट, पावर सेविंग और मनी सेविंग, इन सभी क्राइटेरिया का एक बैलेंस बनाना है, और उस बैलेंस के ऊपर जो टाइप का व्हील आपके लिए खरा उतरता है उसी व्हील को आपने परचेज करना है। तो इसी नोट के साथ मैं समझता हूँ कि जो राइडर बिल्कुल नए हैं और जो एमेच्योर हैं या फिर थोड़ा ही समय उन्हें राइडिंग करते हुए हुआ है, अगर वो इस वीडियो को देखेंगे तो उन्हें कम से कम ये डायरेक्शंस मिल जाएंगी कि उन्हें क्या चीज़ परचेज़ करनी है और उनका जो पैसा है वो सेव किया जा सकता है। तो उस केस के अंदर वो अपने पैसे की को सेव कर सकते हैं और इसी सेविंग और वर्थ के साथ वो अपनी जो राइडिंग है उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ राइडर्स आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से कोई ना कोई वैल्यू मिली होगी, कोई ना कोई वर्थ मिला होगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये
वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा पसंद आया है तो अपनी फैमिली के साथ और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।